तो चलिए शुरू करते हैं। आखिर किस तरह संदीप घोष जैसा आदमी आरजीकर मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना हुआ था। इस पर आरोप है कि बहुत ही करप्ट इंसान रहा है। अलेजिडली इसने माफिया की तरह इस मेडिकल कॉलेज को चलाया, लेकिन बार बार इसका ट्रांसफर रुक जाता था। अंदेशा है कि इनके टीएमसी के करीबी होने की वजह से था। इस केस में भी इन पर संगीन आरोप लगे कि कैसे इन्होंने मामले को दबाने की कोशिश करी, इसे एक आत्महत्या दिखाने की कोशिश करी। विक्टिम के पेरेंट्स को कई घंटों तक विक्टिम की बॉडी नहीं दिखाई गई। एफआईआर लिखने में भी देरी हुई और इन्हें जब वहां से हटाया गया उसके बाद भी इन्हें कैलकाटा नेशनल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया। मतलब जो आदमी किसी एक जगह पर होने के लायक नहीं है तो उसे दूसरी जगह ट्रांसफर करने का क्या सेंस बनता है। कैलकाटा हाईकोर्ट ने इसी नॉनसेंस को पॉइंट आउट करते हुए संदीप घोष को एक्सटेंडेड लीव ऑफ एब्सेंस पर भेज दिया। संदीप पर लगे हुए करप्शन चार्जेस की जांच करने के लिए वेस्ट बंगाल सरकार ने एक एसआईटी बनाई है, जिसे 1 महीने में अपनी रिपोर्ट सबमिट करने को कहा गया है। सीबीआई इस पर्टिकुलर केस में उन्हें अब तक 4 बार इंटरोगेट कर चुकी है। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोंडा। इसके बाद जब ये खबर सोशल मीडिया में फैलती है तो सरकार के ऊपर और प्रेशर बनता है और रिस्पांस में उत्तर प्रदेश सरकार एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम फॉर्म करती है इस केस में और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। लेकिन फन फैक्ट आप में से जिन लोगों को नहीं पता, उत्तर प्रदेश की पुलिस उत्तर प्रदेश सरकार के अंडर ही आती है। इनफैक्ट एक मोटे मोटे तौर पर कहें तो उत्तर प्रदेश की पुलिस उत्तर प्रदेश के सरकार के इशारों पर ही नाचती है। और ये जनरली हर स्टेट के लिए, हर फुल स्टेट के लिए, किसी भी स्टेट की पुलिस उस स्टेट गवर्नमेंट के इशारों पर नाचती है और बहुत ही पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड होती है, विद द एक्सेप्शन ऑफ दिल्ली क्योंकि एक फुल स्टेट नहीं। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको अपने लव स्टोरी के बारे में अभी मजा आएगा ना भिड़ो बताने वाला हूँ। एक बारी मैं जर्मनी में घूमने के लिए गया हुआ था। मुझे एक लड़की पसंद आ जाती है और वो लड़की मेरे से बोलती है कि यहाँ के रूल्स और रेगुलेशंस दोनों अलग अलग हैं, यानी कि आप मुझसे शादी करेंगे तो विदाई मेरा नहीं आपका होगा। तो मेरा इंडिया से जर्मनी में विदाई हो जाता है और विदाई होने के बाद मैं जर्मनी में शिफ्ट हो जाता हूँ। अब बहुत सारे अंधभक्त हैं जो कि बोलेंगे कि आपके माता पिता का क्या हुआ। मैं उनसे यही बोलना चाहता हूँ कि माता पिता का भी टेंशन अगर बच्चा ही उठाएगा तो ये वृद्धाश्रम किस काम का है। सरकार की तरफ से भी तो इन्हें फंडिंग मिलती ही है ना। क्या ये मैंने सही किया? पहले तू दे कमेंट में जरूर बताएं। इस समय भारत में हर कोई संविधान की रक्षा की बात कर रहा है और बोल रहा है मैं अंबेडकर के नक्शे कदम पे चलूंगा। ऐसे सभी लोग और पार्टियों से आप एक सवाल पूछना कि अंबेडकर का मानना था कि भारत में सभी धर्मों के लिए एक कानून हो, मतलब यूसीसी हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, और यूसीसी को अंबेडकर ने संविधान में भी लिखवा दिया। और यूसीसी के ही चक्कर में अंबेडकर कांग्रेस से इस्तीफा भी दिए थे। तो आज उनको मानने वाली पार्टी और उनको मानने वाले नेता यूसीसी का जिक्र तक नहीं कर रहे हैं। काहे भाई? मोदी जी के 10 लाख के सूट को टक्कर दे रही है राहुल गांधी जी की सिली हुई चप्पल। बेशकीमती हो चुकी है चप्पल, 10 लाख की कीमत लगाई गई है। और वो मोची उसकी तो किस्मत ही बदल गई रातों रात। लगता है चमचों ने बहुत चाटी है। टूटी हुई चप्पल, इस बात के ऊपर 64 मुट्ठों की सलामी बनती है। यही है वो टूटी हुई खुदकिस्मत चप्पल जिसको चाट चाट के चमचे अपनी चमचागिरी की पराकाष्ठा पार कर चुके हैं। अब रियलिटी भी देख लेते हैं। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। योजना सब कांग्रेस की थी, पहले से दी हुई थी। हाँ नहीं सर। अच्छा, ये कांग्रेस वाले तो ये बीजेपी ने कर दिखाया, तो ये बीजेपी ने कर दिखाया। महाभारत में अर्जुन को भी बहुत मन था भाईचारा निभाने का, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अगर मैं भाईचारा निभाने लगा तो ना धर्म रहेगा ना राष्ट्र। 5000 करोड़ रुपए खर्चे हुए हैं अंबानी जी की बेटी की शादी में। अब पूछना ये था कि अगर ये 5000 करोड़ 140 करोड़ जनता में बढ़ जाता तो हर एक के खाते में कितना आता। कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। मैं नहीं दिखाऊंगा। 35 रुपया 71 पैसा चूतनी, और 35 रुपया 71 पैसा लेकर क्या करेगी? कम से कम 8,500 हजार तो ले प्रति महीना, तब तो बात चले। राहुल गांधी की बात तुम सबसे बड़ी चूतनी हो। समझाते कैसे? करोड़ से करोड़ कट, करोड़ की बिंदी करोड़ से कट, बचे 5,000, 5,000 भाग 140, कितने आए? 35 रुपया 71 पैसा। और 5,000 करोड़ रुपए इनके बाप रख के आए थे जो इनमें बांटा जाए। तुम जैसी भिखमंगियों को जियो का फोकट का डाटा लुटा दिया मुकेश अंबानी ने, ये क्या कम है? अब तू अपना भाग लगा दे मेरे 20,000 फॉलोअर्स में। हर एक के खाते में कितनी ठोकरें आएंगी वो कैलकुलेशन काट के कमेंट बॉक्स में जवाब मुझे जरूर दें। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम। नमस्कार दोस्तों, बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं इंडिया छोड़ के जर्मनी में चला गया, लेकिन मैं उनसे यही बोलना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है। इंडिया वालों ने मुझे मार मार के जर्मनी में भेज दिया है और ये जर्मनी के लोग भी मुझे नहीं रहने देते, इसलिए मैं इस जंगल में आ चुका हूं। बहुत सारे अंधभक्त हैं
वो बोलेंगे कि आपको और कोई जगह नहीं मिला, आपको ये जंगल ही मिला। उनसे मैं यही बोलना चाहता हूँ, जर्मन शेफर्ड यानी कि कुत्ता, कुत्ता जंगल में ही तो आएगा। सॉल्यूशन है, क्योंकि मेरा डायपर का बिजनेस है, तो आप सब उसको पहनकर मेरी वीडियोस देख सकते हो। इसके लिए सिर्फ आपको डिस्काउंट मिलेगा कमीज में कूपन जर्मन शेफर्ड बेबी नंबर। अगर आप बेबी नंबर 1 हो तो 1% डिस्काउंट, अगर आप बेबी नंबर 10 हो तो 10% डिस्काउंट। मुंबई के एक कॉलेज ने बैन किया बुर्का, हिजाब और नकाब, जिससे स्टूडेंट्स की रिलीजियस आइडेंटिटी रिवील ना हो और वो पढ़ाई पर फोकस करें। और जब ये केस बॉम्बे हाई कोर्ट तक पहुंचा तो उन्होंने कहा कि ये स्टूडेंट्स के फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट नहीं है और ऐसे रूल्स बनाना इम्पोर्टेंट है डिसिप्लिन के लिए। लेकिन जब यही केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो उन्होंने कहा कि रिलीजन तो किसी के नाम से भी रिवील हो जाता है। ऑल्सो अगर आप हिजाब पर बैन लगा रहे हो तो तिलक, बिंदी और पगड़ी पर भी बैन लगाना चाहिए, क्योंकि इनसे भी रिलीजन रिवील होता है। अब इनमें से आपको किसकी थिंकिंग ज्यादा सही लगी, बॉम्बे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट? मेरा बेटा पप्पू नहीं है, वो जन्म से पप्पू नहीं है भाइयों बहनों। मैं आपको बताना चाहती हूँ वो पप्पू नहीं है, वो तो सदमे में पप्पू हो गया है भाइयों बहनों। लगातार 3 बार फेल। कौन है ये लोग? फेल होते होते वो पप्पू हो गया है, लेकिन वो जन्म से पप्पू नहीं है। बात तो सही है। नमस्कार दोस्तों, एल्विश यादव ये वीडियो देखने के बाद बोलेगा कि अरे ध्रुव राठी ने तुम उसको पकड़ लिया। उससे मैं यही बोलना चाहता हूँ कि एक बारी मेरी वीडियो को कोई भी देख लेता है तो उसे पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही मैनिपुलेट हो जाता है। क्या आरक्षण सच में खत्म होने वाला है? लेयर को समझते हैं क्या होता है? नहीं, कुछ भी समझना, मुझे समझना ही नहीं है भाई, मुझे नहीं पता है। हमारा आरक्षण खत्म हो रहा, वो नहीं होना चाहिए, बस बात खत्म। अगर यह दीदी सच बोल रही है तो SC, ST, OBC यह बदलाव होने देगा? चलिए बताती हूँ। तो सच यह है कि भारत में आरक्षण कभी खत्म नहीं हो सकता। सिर्फ एक छोटा सा बदलाव है, जिसमें एक व्यक्ति को आरक्षण से लाभ मिल गया तो उनके बच्चे को आरक्षण नहीं मिलेगा। और अगर डिटेल में वीडियो चाहिए तो मेरे YouTube चैनल पे यह वीडियो देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बांग्लादेश के लोगों ने AC, फोन, पंखा, कपड़े सब कुछ चुराए, पर मजाल है किसी की, किसी ने जो टोटी चुराई हो। नमस्कार, मैं राहुल गांधी। जी नमस्कार, मैं ब्रजेश पंडित, और मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि वो जो हम सबके अकाउंट में खटाखट वाले रुपए आने थे 8,500, वो कहाँ रह गए? खत्म। इस देश में हुनर की इज्जत है ही नहीं। जिसके पास स्किल है, जिसके पास हुनर है, जो काम करना जानता है, उसकी इज्जत है ही नहीं। A few moments later. मोची भाई से बात की ना, और उसने मुझे बताया कि किसी ने मेरी इज्जत नहीं की लाइफ में। मैं इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मैं इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हूं कि हिंदुस्तान में ऐसे लोग हैं जिनके पास हुनर है, एक्सपीरियंस है, समझ है, मगर रिस्पेक्ट नहीं। मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। किसी एक का तो हो रहा, किसी एक का तो हो। रक्षाबंधन पर कांग्रेस का निहायती घटिया, भद्दा और विवादित ट्वीट आया है। इन हिंदू विरोधियों की सच्चाई देखिए, जरा ईद पर बधाई देने का तरीका देखिए और अब रक्षाबंधन पर बधाई देने का तरीका देखिए। आखिर इन कांग्रेसियों को हिंदू त्योहारों से इतनी नफरत क्यों है भाई? इतनी दिक्कत क्यों है भाई? क्या किसी अन्य मजहब का मजाक उड़ाने की हिम्मत है कांग्रेस में? क्या कभी ईद, बकरीद, मुहर्रम का मजाक कांग्रेस इस तरह से उड़ा सकती है? और ना जी ना, केवल हिंदू फोबिया से ग्रसित है ये पार्टी, वो भी बिना वैलिड रीजन के। क्यों रे हिंदू फोबियो, अपनी कौम के त्योहार पर तो सेवैयां, दूध, मिठाइयां, बकरे, पानी, कपड़े की बात नहीं करते तुम, और आज रक्षाबंधन पर मजाक उड़ा रहे हो। अगर अच्छे से हमें बधाई नहीं दे सकते हमारे त्योहारों की, तो इस तरीके से मजाक भी मत उड़ाया करो। 2014 से पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब बने ना, 2014 से पहले सब ADM, कलेक्टर, DSP थे, और अभी जो है ना सब गरीब हो गए, सब कंगाल हो गए, सबके पास बेरोजगारी वाला मुद्दा आ गई। तो पहले हम लोग जो है ना, हम खुद अडानी का कंपेयर में थे। शाबाश बेटा। अडानी और अंबानी को उनके साथ में नाश्ता करते थे। जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है तब से हम गरीब हो गए और बेरोजगार हो गए हम। तो अब आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? मैं ये नहीं बोल रहा कि आप गरीब हो जाए, अब मैं ये बोल रहा हूँ जहाँ पे पहले गरीब था आज भी वहीं पे है वो। इंदिरा गांधी जी का पोता, राहुल गांधी जी का बेटा आज हमारे बीच में उपस्थित है। आदरणीय राहुल जी, राजीव गांधी जी का बेटा।
भीम आर्मी में 90% मुस्लिम हैं बड़े पद पर दलित समझ रहे हैं कि भीम आर्मी हमारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से 140 करोड़ देशवासियों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। जी हां, प्रधानमंत्री जब यूक्रेन गए तो तमाम ऐसी खबरें मीडिया रिपोर्ट्स में आई जिसमें दावा किया गया कि रूस ने कहा है कि जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन में रहेंगे रूस हमला नहीं करेगा यूक्रेन पर, किसी भी तरीके से मिसाइल नहीं दागी जाएगी। आपको याद होगा कि जब रूस और यूक्रेन में जमकर युद्ध चल रहा था तो भारतीयों की सकुशल वतन वापसी प्रधानमंत्री ने करवाई थी। उस दौरान एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई जिसमें एक लड़की कह रही थी कि मोदी जी ने वार रुकवा दी पापा और सकुशल हमें बचा कर लाए। तब मोदी विरोधियों ने प्रधानमंत्री का जमकर मजाक उड़ाया और उन पर तंज कसा। आप लोग ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए कि आज उन मोदी विरोधियों तक ये वीडियो जानी चाहिए कि वो भी देखे कि किस तरीके से यूक्रेन जब प्रधानमंत्री पहुंचे थे तो रूस ने कोई मिसाइल नहीं दागी, किसी भी तरीके से हमला यूक्रेन पर नहीं किया। तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, अपनी राय हमें कमेंट करिए। ऐसी जानकारी और खबरों के लिए हमें फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।